Good morning बच्चों. From today we are starting a new routine. As in every Saturday हम लोग रेगुलर केमिस्ट्री की पढ़ाई से हटके एक गुड टू नो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केमिस्ट्री. बच्चों ये जो एवरी सैटरडे मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा लेक्चर जिसमें कि मैं आप लोग को वो जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा विच इज गुड टू नो फॉर यू एट दिस स्टेज बट कैन बी अ मेजर गाइड फॉर यू व्हेन यू आर चूजिंग योर फ्यूचर स्टडीज और मे इवन बी अ गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर यू व्हाइल यू आर चूजिंग योर करियर्स. सो बच्चों, एज यू माइट बी अवेयर ऑफ लेट देयर इज अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट बोल लो, चैटिंग बॉट बोल लो, इन द नेम ऑफ जीपीटी चैट. अब once the GPT chat is surfaced in media and other sources, ये बातें फिर से आने लग गई हैं, उठने लग गई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हम ह्यूमन बीइंग्स की जो जॉब है, एफिशिएंसी है, वो घट जाएगी. बट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द केस. व्हेनेवर सम मशीन कम्स अप, वी नीड मोर पीपल to guide that machine, to make that machine, to rectify the machine. आप लोग ये भूल रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये उस मशीन में फीड करने वाले हम ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे, बिकॉज गॉड हैज ओनली मेड ह्यूमन बीइंग्स विद नेचुरल इंटेलिजेंस NI. बाकी जो भी इस दुनिया में सिंथेसाइज हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है. अब बच्चों एक चीज़, अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट करें, इन द लेट 18th सेंचुरी एक केमिस्ट ने यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया था, क्रिएट किया था. बट इवन आफ्टर दैट द ग्रुप ऑफ केमिस्ट व्हिच वर ओवरसीइंग दोस काइंड ऑफ पेपरवर्क, व्हाइट पेपर, थीसिस, did not change the name of the organic chemistry branch from organic chemistry to any other chemistry. Well, as you must be aware कि organic chemistry जो था वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज होता था. तो यूरिया जो था नॉर्मली वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो सिंथेसाइज करते थे. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हमें अपने रुख को बदल के देखने की ज़रूरत है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट्री की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हर ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे ड्रग डिस्कवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा है या सुना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन होता है, उस मैकेनिज्म से अगर हम चलेंगे तो जो स्लोएस्ट स्टेप या जो मोस्ट एक्सट्रीमली स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन. बट इमेजिन सिस्पान जैसे ड्रग जो आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उसमें दैट्स अ 47 स्टेप रिएक्शन बिफोर दैट सिस्पान सॉल्ट वाज डिस्कवर्ड. सो अगर हम ह्यूमंस उसको ट्रैक करते, उसके मैकेनिज्म को पढ़ते, नो डाउट वी वुड हैव डन अ गुड, इक्वली गुड जॉब. बट हमारा मैन पावर ज़्यादा यूज होता, हमारा कॉस्ट बढ़ता, हमारा लेबर बढ़ता. यहाँ पे सिमिलर नंबर ऑफ मैन में हमने बस एक सॉफ्टवेयर को यूज किया जिससे कि सॉफ्टवेयर हमें एक्यूरेटली पिक करके दी थी कि कौन सा स्टेप आउट ऑफ दिस 47 स्टेप वुड बी यूज फॉर द कैलकुलेशन और सेटिंग अप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. सो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमारे खुद के पैसे बच रहे हैं. अब आप लोगों को याद होना चाहिए, यू गाइस मस्ट हैव रेड इट इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और टीवी न्यूज़ मस्ट हैव सीन कि एट द टाइम ऑफ कोविड जिन जिन जगहों पे कोविड का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा था, देयर वाज अ फियर कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, दे माइट बी कोविड इन्फेक्टेड बिकॉज वो लोग दिन रात ऐसे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते थे. तो ICMR ने क्या किया, 2 या 3 रोबोट्स को उस काम में लगाया कि जाके बॉस आप मेडिसिन दो जो पेशेंट स्पेशल कोविड वार्ड्स में भर्ती हैं. एंड दे डिड अ गुड जॉब. सिमिलरली गुजरात में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि रोबोट्स खाना ये काउंटर से लेकर टेबल तक जाते हैं. दे आर डूइंग अ गुड जॉब टू. सो जब हम लोग रोबोट्स का यूज़ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम लोग इन फन काम में या सोशल सर्विस के काम में देखते हैं, देन वी आर लाइक, या हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, यार दे आर सो गुड, दे आर
सेविंग लाइव्स, दे आर डूइंग सो नाइस। उस समय हमें याद नहीं आता कि हमारा अपना जॉब चला जाएगा, बट जब उनको हम किसी सीरियस काम में जैसे केमिकल रिएक्शंस, प्रिडिक्शन ऑफ सॉल्ट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एनालिसिस ऑफ द ओर्स में देखते हैं, तो हमें लगता है कि बॉस हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमने इतनी पढ़ाई करके मेहनत करके एमएससी पीएचडी करी, और ये भाई साहब यहाँ आके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके और हमारे पीएचडी के डिग्रियों पे पानी फेर दिया। There have been a couple of white papers or theses submitted by some doctorates in various universities around the world stating that if there is extensive use of artificial intelligence, then we, the human clan, might be the endangered species. I would just like to remind those highly educated people कि अगर AI नहीं होगा तो क्या हम फ्यूचर में एंडेंजर नहीं हो जाएंगे? क्या एवोल्यूशन या नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे हमारे को लॉस नहीं होता? डू वी नीड टू ब्लेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस software for everything? The answer is no. Because if someone goes on and reads currently, you would see that the machine learning, which is also termed as ML, has been gaining popularity and momentum in the society around us. Just to ensure कि मशीन अगर कुछ एक बार सीख जाता है तो they can be deployed based on software and we human beings can be preserved as in हम लोग आगे देख सकते हैं। अब बच्चों ये वही बात हो जाती है कि जब हमें क्लास 4-5 तक हम अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं 5-6 तक, मे बी हमें मैथ्स में हर एग्जाम में 100 ही आता होगा, लेकिन जब हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह पढ़ते हैं, अगर हमें मैथ्स में किसी बार 80, 90 इस टाइप से आता रह गया, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, बचपन में तुम कितने अच्छे थे, मैथ्स में 100 आता था। सो दे उस टाइम में लगता है यार आप लोग ये बात भूलते काहे नहीं हो कि बचपन का मैथ्स अलग था, अभी का मैथ्स अलग है। सिमिलरली इफ वी आर डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या जीपीटी चैट टाइप के कुछ बॉट्स टू डू लोअर कैटेगरी, सिंपलर कैटेगरी ऑफ वर्क, एंड वी आर मूविंग अप द लैडर, then instead of feeling afraid we should be feeling proud about it कि हाँ हमारा बैकअप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आप लोगों में से जितने बच्चे कॉर्पोरेट से कनेक्टेड होंगे, अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बट अपने घर में फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर अगर किसी भी प्राइवेट एमएनसीज में होंगे और उनकी अगर कभी प्रमोशन हुई होगी तो आप लोगों ने उनसे ज़रूर सुना होगा घर में कि वी विल ओनली बी रिलीज वंस आवर बैकअप इज रेडी। सो because your relative or your parents were promoted to a higher level, they needed some simple person to do that work. Similarly, हम अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च पे जाएंगे तो हमारे को ये लगता है सिंपल लोग चाहिए जो सिंपल काम करने बैठे। हाउएवर वो सिंप्लिसिटी अगर हमने रोबोट की दिखाई या चैट की दिखाई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिखाई, देन वी स्टार्ट बीइंग द नेगेटिव टॉकर्स एंड डीमोटिवेटिंग स्पीचेस हम देने लगते हैं। हम में से किसी ने देख लिया कि जापान या चाइना में रोबोट न्यूज़ रीड करते हैं तो हमारे न्यूज़ एंकर्स उसके अगेंस्ट ये हो जाते हैं। बट बच्चों एक बात देखो कि जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट, लेस एरर, देन व्हाई शुड वी नॉट टेक दैट ऑप्शन। तो बच्चों अब जो जीपीटी चैट आया है विद दिस, ये सारी बातें दोबारा आने लग गई हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट कि वी शुड टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली इन केमिस्ट्री, सो दैट आप लोग ये अश्योर्ड हो कि बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जीपीटी चैट हो, दोनों एक ही चीज़ है। कि आप लोगों को ये डरना नहीं चाहिए कि अभी तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्टिंग कर रहे हैं 11th में, फिर इंजीनियरिंग करेंगे तब तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी और हमारे एवेन्यूज़ खा जाएगी। नहीं बच्चों, केमिस्ट्री जहाँ तक केमिस्ट्री का कंसर्न है या फिजिक्स का कंसर्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल improve our efficiency and not take jobs away from us. So बच्चों, with this we'll be closing this ये monologue talk for today. Happy weekend, take care of yourselves and do not worry, GPT chat or any other artificial intelligence software is not there to take your job or your future. They are here to assist us. Do not look at them as monsters. They are our friends in progress. Okay, take care guys.